वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय।
ओम तत्सत। आज का दिव्य दिन शुभ मंगल ईश्वरमय हो। विक्रम संवत 2077 पौष मास शुक्ल पक्ष शिशिर ऋतु और आज एकादशी तिथि है। पौषी नवरात्रि का चौथा नवरात्र है, नवरात्र व्रत। और आज रविवार है। ईस्वी सन 2021 दिनांक 24 जनवरी 24 जनवरी 2021। आज प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष। यहाँ का सुबह का तापमान 9 डिग्री है और दोपहर 12 बजे का तापमान 20 डिग्री। वायु की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। आज कोहरा नहीं है, हवा चल रही है। हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ जूम ऑनलाइन व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 17 से 24 का सार दर्शन करेंगे। और यह व्याख्यान ईश्वर के लिए संस्कृत एवं हिंदी में सरल पवित्र व्यावहारिक दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। कृपया आप सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर शारीरिक एवं मानसिक चंचलता से रहित होकर दिव्य पवित्र भगवद गीता श्रवण साधना करें। श्रवण करने के बाद उसे बाद में मनन चिंतन अभ्यास बारंबार करें। अपने स्वयं के जीवन में भगवद गीता ज्ञान चरितार्थ करें। अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। तो कल हमने भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 16 तक सार व्याख्यान किया था। आज 17 से 24 आगे श्लोक पर व्याख्यान सार दर्शन करेंगे। तो अब यहाँ भगवान जो तत्वज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, उसे कोई स्वधर्म और कर्तव्य नहीं है और रहता भी नहीं है। फिर भी वो लोक कल्याण के लिए अपने प्रारब्ध अनुसार सब अलग अलग कर्म करते हैं। तो कोई भी आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी के कर्म एक समान नहीं होते, क्योंकि सबका प्रारब्ध भिन्न भिन्न होता है। शरीर की यात्रा अलग अलग होती, इसीलिए वह तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी जीवन मुक्त संत महात्मा सन्यासी उसे कर्तव्य का अभाव है।
ये अभी यहाँ भगवान कहते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यतु आत्मरते एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तू यह मानवः आत्मरति एव। ये देखो, यहाँ तत्वज्ञानी सन्यासी को मानव कहा भगवान ने, और केवल सन्यासी ही तत्वज्ञानी होता है। तो जो सन्यासी है, तत्वज्ञानी है, जिसकी परमात्मा में रति है, रति यानी रमण करना, आत्मनि तृप्त, और जिस सन्यासी तत्वज्ञानी की परमात्मा में ही तृप्त है, वो भोग के दीवाने नहीं है। शब्द स्पर्श भोग कोई पसंद नापसंद नहीं होती, वो भगवत जो भी प्रसाद है। तो आत्म तृप्त, चॉइसलेस चॉइस, बिना पसंद नापसंद के जो भी प्रारब्ध के अनुसार आता जाता रहता है, उसमें वो तृप्त रहते, संतुष्ट रहते। आत्मनि एव संतुष्ट, कहीं किसी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति में आसक्त नहीं है, परमात्मा मय है, संतुष्ट है। तो ऐसे तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी सन्यासी के लिए इस संसार में कोई स्वधर्म कर्तव्य नहीं है। केवल प्रारब्ध अनुसार शरीर का निर्वाह, भिक्षा भोजन और हरि भजन, बस यही उनका कार्य होता रहता है। क्योंकि वह तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी सन्यासी कोई कर्म करने न, कोई सकाम निष्काम भक्ति ध्यान ज्ञान सबका प्रयोजन पूर्ण हो गया। अब न उसे कोई सकाम कर्म करना है, न निष्काम कर्म करना है, न ध्यान योग करना है, न भक्ति योग। वो तो तत्व ज्ञान आत्मज्ञान में स्थित है। और उस तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी सन्यासी का कर्म करने या न करने में कोई प्रयोजन नहीं रहता। करे तो भी वाह वाह मौज फकीर, ना करे तो भी वाह वाह, चुपचाप बैठे तो भी मौज है, और कुछ कर ले प्रारब्ध अनुसार तो भी मौज है। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। न एव तस्य कृतेन अर्थ न कृतेन एव कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। तो तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी महात्मा के बारे में भगवान कहते हैं, तस्य इह न कृतेन कश्चन अर्थ। उस तत्वज्ञानी महापुरुष का इस संसार में व्यष्टि समष्टि न तो कोई कर्म करने से कोई प्रयोजन, कोई स्वार्थ, कोई कामना रहती है, न कोई कामना है न कोई स्वार्थ। कश्चन अर्थ, अर्थ का मतलब स्वार्थ, कामना, इच्छा, तृष्णा, कोई प्रयोजन नहीं रहता। और न
अकृतेन एव, और कुछ न करे, चुपचाप बैठे हैं, कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन नहीं रहता। न उसे कोई लाभ हानि है, न कोई द्वंद्व है, क्योंकि कोई स्वार्थ है ही नहीं, केवल परमार्थ, परमार्थ और परमार्थ है। न किसी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति फल विशेष की क्रिया साध्य प्रयत्न नहीं है, न किसी का आश्रय है, केवल परमात्मा का आश्रय लेना है। तो उसे कर्म न करने में भी कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि कोई फायदा नुकसान है ही नहीं। बनिए लोग फायदा नुकसान गिनते रहते हैं ना, लेकिन सूर्य भगवान को पूछो कि आप इतनी लाइट प्रकाश देते हैं तो आपको कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है। सूर्य को जाके पूछो कोई देवता, तो कहेगा अरे मुझे फायदे नुकसान से कोई मतलब ही नहीं, मैं केवल प्रकाश देता हूं बस। ऐसे तत्वज्ञानी क्या है, ज्ञान का प्रकाश बांटते रहते, उसे फायदे नुकसान से कोई, ये तो अज्ञानी है, वही फायदा नुकसान में पड़ा रहता, सब जगह हिसाब देखता है। लेकिन तत्वज्ञानी को कोई हिसाब किताब है ही नहीं, उसको तो अनंत 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 दर्शन होते, और संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण संसार में उनका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अर्थ व्यपाश्रय सर्वभूतेषु कश्चित नास्ति, किसी के साथ कोई स्वार्थ का संबंध ही नहीं रहता, केवल परमार्थ। ओम नमो नारायणाय, भाई भगवान सबको ओम नमो, पेड़ को भी ओम नमो नारायण, चिड़िया को भी ओम नमो नारायण, गधे को भी, शत्रु को भी ओम नमो नारायण, मित्र को भी, सज्जन को भी ओम, रावण को भी ओम नमो नारायण, कुंभकर्ण को भी ओम नमो नारायण, विभीषण को भी ओम नमो नारायणाय। तो सबको भगवान नमस्कार, भाई आप भगवान की माया है, लीला है, तो उसमें उसे कोई विक्षेप नहीं होता, कहीं कोई अपेक्षा नहीं है, न स्वयं से कोई अपेक्षा है, न और दूसरों से कोई अपेक्षा है। परमार्थ ही परमार्थ है। ये स्थिति भगवान ने बताई, प्रेरणादायी स्थिति है। तत्वज्ञानी, ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए अब भगवान आगे अर्जुन को प्रेरणा देकर कहते हैं, तुम भी इस स्थिति में पहुंच सकते हो, लेकिन कैसे पहुंचोगे प्यारे? निष्काम कर्म योग करो, ऐसे क्रम से तुम इस तत्वज्ञानी स्थिति में संन्यास योग को प्राप्त कर सकते हो। तो ये भगवान आगे कहते हैं, तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इस परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, इसलिए तुम निरंतर 24/7 आसक्ति रहित होकर ईश्वरार्थ परमार्थ कर्तव्य कर्म को भली भांति करते रहो। तस्मात् सततम कार्यम कर्म समाचर। भगवान का एक एक वाक्य बड़ा सावधानी से चिंतन करो, मनन करो। इसलिए अर्जुन, तुम इस परम स्थिति को प्राप्त करना चाहते हो तो अभी यहाँ अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति में 24 घंटा, उसमें 18 घंटे का टाइम टेबल बना लो, 6 घंटा सो जाओ, बाकी सततम ईश्वरार्थ
अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म समाचर, समाचर, सावधानी पूर्वक एकाग्रता से भली भांति, एक भी कर्म लापरवाही से ना करो, क्योंकि इस प्रकार ईश्वरार्थ अपने कर्तव्य कर्म करते करते मनुष्य परम तद्धि को प्राप्त हो जाता है। असक्त कर्म आचरण पुरुष परम आपनोति। तो आसक्ति रहित ईश्वरार्थ अपने कर्तव्य कर्म करते करते मनुष्य परम परमात्मा मोक्ष भगवतमय स्थिति को प्राप्त हो जाता है। और इसी लिए अब दृष्टांत देते हैं कि कई राजा हो गए, तुम क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए हो ना अर्जुन, इसीलिए कई राजा क्षत्रिय वंश में हो गए। याज्ञवल्क, मैत्रेय, गर्गे, अम्बरीश, पृथु, प्रहलाद, ध्रुव, बलि राजा। तो आप भागवत पुराण ले लो, रामायण ले लो, अपने धार्मिक महाभारत, कई सन राजा महाराजा कर्म योग के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। ये प्रेरणा दे रहे भगवान। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापे संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादय ही कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिताः। जनक आदि कई राजा आसक्ति रहित ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। संसिद्धिम आस्थिताः। इसीलिए अर्जुन तुम भी लोक संग्रहम संपश्यन, लोक कल्याण लोक हित को अच्छी तरह समझकर देखकर, सार्वजनिक दृष्टि संपश्यन, स्वार्थी ने मैं मेरा मेरा मैं मेरा मेरा मैं मेरा यही करते रहे। सार्वजनिक दृष्टि संपश्यन, व्यष्टि नहीं समष्टि दृष्टि से अपने कर्तव्य कर्म करो। लोक संग्रहम संपश्यन्नपि कर्तुम एव अर्हसि। तो अपने प्रारब्ध, अपने वर्णाश्रम धर्म जैसे भी हो, जहां भी हो, तो सार्वजनिक दृष्टि समष्टि दृष्टि के साथ अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना उचित है, योग्य है। अर्हसि योग्य है, उचित है, कल्याणकारी है। सबको सुख दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सबकी मदद करो, सेवा करो, जहां भी मौका मिले छोड़ो नहीं सेवा का मौका। तो इस प्रकार पंच यज्ञ जो है, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, पंच महायज्ञ करते रहो, दान करते रहो और तप करते, यज्ञ दान तप न त्याज्य, 24 घंटा निरंतर यज्ञ दान और तप करते रहो। इसी में तुम्हारा और सबका परम कल्याण है। क्योंकि आप यदि इस प्रकार यज्ञ कर्म करोगे तो दूसरे लोग भी आपसे प्रेरित होकर यज्ञ कर्म करेंगे।
क्योंकि जो धर्मात्मा होता है, योगी होता है, उसका जो आचरण होता है वह प्रमाण स्वरूप माना जाता है समाज में कि वे धर्मात्मा है, योगी है। तो प्रमाण है। वो भगवान आगे कहते, यद्यदाचरते श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अब जो धर्मात्मा है, वो योगी है, वो जो जो आचरण करता है, अन्य समाज, लोग, राष्ट्र उसका वैसा वैसा आचरण करने लगते, देख कर अनुकरण करने लगते, अनुयायी होकर वैसा वैसा आचरण करते हैं। तो श्रेष्ठ ऐसा नहीं, यहाँ श्रेष्ठ है तो, लेकिन जो गुंडे हैं, तामसी रावण है, उनके भी अनुचरण करने वाले भी बहुत होते हैं, उनके भी करोड़ों फॉलोअर होते हैं। राक्षसों के भी करोड़ों फॉलोअर होते हैं, धर्मात्मा के भी करोड़ों फॉलोअर होते, योगी के भी करोड़ों फॉलोअर होते हैं। तो अब उनके जो राक्षसों की दृष्टि में वो रावण श्रेष्ठ है, राम श्रेष्ठ नहीं है, तो उसकी श्रेष्ठ बुद्धि तामसी होती, किसकी श्रेष्ठ बुद्धि राजसी होती है, किसकी श्रेष्ठ बुद्धि सात्विक होती है, और जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसी को श्रेष्ठ कहेगा। जो खाने पीने सोने वाला है, ओके, कुंभकर्ण जैसा महान कोई हुआ नहीं है, वो होगा नहीं, क्योंकि कुंभकर्ण श्रेष्ठ, खाना पीना सोना, क्या मस्त जीवन जीता है। कुंभकर्ण जैसा सक्सेसफुल इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं, तो उसके भी करोड़ों फॉलोअर होते। तो यहाँ जो भी है, सात्विक राजसी तामसी प्रकृति के अनुसार जिसे जो श्रेष्ठ प्रमाण मानता है, वो उसी का अनुकरण करने लगते हैं, उसके अनुयायी बन जाते। और मनुष्य का स्वभाव ही अनुकरण का है, और 99% तो अंधे ही होते हैं, भेड़ चाल, भेड़ के पीछे भेड़ चलती रहती, एक जो लीडर भेड़ होती है उसके पीछे हजारों भेड़ तो आचरण करते रहते। और इस प्रकार भगवान अब स्वयं का दृष्टांत देते हैं कि देखो, मैं भी अवतार लेता हूं तो धर्म की मर्यादा में रहता हूं, और कर्म करता हूं, धर्म कर्म। और यदि मैं धर्म कर्म ना करूं तो बहुत बड़ी हानि हो जाए, ये भगवान कहते। आगे 22वें श्लोक में, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अनावाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। पार, अरे पृथा के बेटे, देखो मुझे देखो, मैं इस कृष्ण अवतार में तेरे सामने तेरा सारथी बन के खड़ा हूं। इस तीनों लोक में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, कोई करणीय कार्य मेरे लिए है ही नहीं, और न तो कुछ प्राप्त करने योग्य है इस संसार में, ब्रह्मांड में, और न तो कुछ अप्राप्त भी है, अप्राप्त भी नहीं, तो भी मैं अवतार धर्म कर्म में लगा रहता हूं। देखो तेरा सारथी बन के रथ चला रहा हूं। तो यहाँ भगवान स्वयं का दृष्टांत देते,
हालांकि मनुष्य जो है उसे अपना कर्तव्य करना ही चाहिए। देश काल वर्ण आश्रम धर्म जाति समाज परिस्थिति विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अनुसार प्रारब्ध अनुसार सबके भिन्न भिन्न प्रकार के कर्तव्य होते हैं। इसलिए अपना शरीर धन परिवार पद प्रतिष्ठा योग्यता अधिकार देखकर परोपकार करे, भोग संग्रह न करे। जो आपको मिला है वो सब सबके लिए है, आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है। तो इस प्रकार भगवतमय जीवन जिए। तो भगवान स्वयं अपना दृष्टांत देते और वह भगवान को तो कोई कामना नहीं है, न कोई द्वंद्व है, न अहंकार है। वह तो सबके ईश्वर अवतार लेते हैं कि भाई धर्म की स्थापना हो। और यदि भगवान अवतार लेकर धर्म कर्म ना करे तो क्या होगा? वो भगवान कहते हैं यदेयं न वर्तेयं जातो कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि अहम न वर्तेयं जातो कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। फिर देखो पार्थ, भगवान ने पृथा के बेटे, पिछले श्लोक में भी पार्थ कहा, क्योंकि हे पार्थ, हे पृथा के बेटे, यदि जातु अहम अतंद्रित कर्मणि न वर्तेय, यदि कदाचित मैं सावधान होकर धर्म कर्म में न करूं, धर्म कर्म न वर्तेयम न करूं, तो संसार में बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि संसार के सभी मनुष्याः सर्वशः मम वर्तम अनुवर्तन्ते। तो सभी मनुष्य जो है सब प्रकार से मेरे ही अनुकरण, व्यवहार का अनुकरण करने लगेंगे। वर्तम अनुवर्तन्ते। अरे भगवान कृष्ण ने ये किया, भगवान कृष्ण ने वो किया, तो सब उसी अनुसार करने लगेंगे। क्योंकि यहाँ भगवान सर्व रूप से सबको प्रेरणा देते रहते, केवल कृष्ण भगवान नहीं, सूर्य रूप से, चंद्र रूप से, वायु अग्नि जल पृथ्वी होकर भी सभी प्राणियों को प्रेरणा देते रहते। देखो ये सब कर्मयोगी है, धर्मात्मा है। सूर्य चंद्र वायु अग्नि समुद्र पृथ्वी आपके सामने है, देखो। तो इस प्रकार मनुष्य को प्रेरणा देते रहते हैं। और यदि भगवान धर्म कर्म योग न करे तो संसार में सभी प्रजा धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाए। इसीलिए भगवान भी अवतार लेते हैं धर्म स्थापना के लिए। ये आगे के श्लोक में कहते हैं उत्सीदेयोरिमे लोकान् न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। उत्सीदेयो इमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम इमा प्रजाः। इसलिए भगवान कहते चेत अहम कर्म न कुर्या,
यदि मैं धर्म कर्म योग न करूं तो फिर सारे मनुष्य लोकाहा उस नष्ट भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाए। और शंकरस्य कर्ता ये सब स्वेच्छाचारी वर्ण शंकर धर्म शंकर जाति शंकर ये प्रजा उथल पुथल होने लगे। विरुद्ध धर्म भाव से स्वेच्छाचारी मनुष्य होने लगे तो मैं उसमें निमित्त बनूं, कर्ता श्याम इमा प्रजा उपहन्या, और इस तरह इस प्रजा को नष्ट करने वाला निमित्त बनूं, उपहन्या। तो भगवान स्वयं कहते कि मेरा यह कर्तव्य कि इस कर्म का फल मुझे भोगना है, ऐसा अज्ञानी जैसी मेरी बुद्धि नहीं है। मैं तो भाई कर्म करता हूं पूरे विश्व के जगत के धर्म प्रार्थना के लिए, कल्याण के लिए। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव, तो जो लोग यहाँ संसार में भगवान को आदर्श मानते हैं तो वह मनुष्य जो है भगवान करते हैं वैसे प्रयत्न करते हैं। इसीलिए कहा कि यदि भगवान ईश्वर धर्म कर्म योग न करे तो ये सारे मनुष्य समुदाय संसार धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट और वर्ण शंकर यानी स्वेच्छाचारी, और स्वेच्छाचारी जब प्रजा बनने लगे तो उसके लिए मैं निमित्त बन जाओ कि मेरे निमित्त से ये प्रजा वर्ण शंकर होने लगी। तो धर्म का नष्ट भ्रष्ट करने में मैं निमित्त बनूं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं। अब आगे जो है श्लोक में भगवान कहेंगे, इसीलिए जो आत्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, सन्यासी है, वह भी लोक कल्याण के लिए अपने अपने प्रारब्ध अनुसार कर्म करते हुए दूसरों को भी धर्म कर्म करवावे। तो इस श्लोक पर हम आगे कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। बोलो शर्मा जी। स्वामी जी, आपने बताया जैसे कि इस जन्म में जो फल, ये पिछले जन्मों का संचित कर्मों का फल हाँ मनुष्य भोगता है और हाँ प्रारब्ध के अनुसार अपना जो कार्य है वो करता है। हाँ जी। अब अगर प्रारब्ध के अनुसार ही हम एक मनुष्य को काम करना है, मुझे काम करना है, उस पर मेरा वश नहीं है, तो इस जन्म में के जो कर्म मैं कर रहा हूं उस पर मेरा कितना वश है, कितना अधिकार है? क्योंकि ये तो पिछले जन्मों का संचित कर्म फल भोग रहा हूं। क्या मैं उससे अलग तो हो नहीं सकता? उन उन कर्म फल से मैं अलग जा नहीं सकता। तो वो अवसर कब प्रदान होता है मुझको, मनुष्य को, कि वो उन कर्म फल को एक तरह से खत्म करके अपना जीवन उस तरीके से शुरू करे कि आगे उससे इस तरह के कर्म सत्कर्म हो। हो गया आपका प्रश्न? जी। देखो, मनुष्य का जन्म होता है, वह उसके पिछले अनेक जन्मों के पाप पुण्य धर्म अधर्म संचित कर्म के अनुसार ईश्वर और प्रकृति के ऑर्डर में होता है। तो उसके माता पिता, तन मन धन परिवार, भाई बहन, रिश्तेदार, ससुराल मैका मौसाल, सारा वो उसको जन्म से ही मिलता है। द मोमेंट बॉर्न उसको सारा पैकेज उसके प्रारब्ध के अनुसार मिला है। अब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसको स्वधर्म कर्तव्य भी प्रारब्ध के अनुसार मिला है। अब वो स्वारब्ध धर्म प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करे या न करे, उसको चॉइस मनुष्य को दी है भगवान। वह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, आपका प्रारब्ध है, आपका स्वधर्म है, कर्तव्य है, आप करो। या फिर आप वैश्य हो और आप आर्मी में चले जाओ, या आप क्षत्रिय हो और आप दुकान धंधा लगा के बैठ जाओ, तो ये सब आपको चॉइस दी हुई है। अब वो चॉइस का आपको दुरुपयोग करते हैं लोग, तो फिर उनकी परेशानी शुरू हो जाती है। वह आप अपना स्वधर्म करने की चॉइस है कि परधर्म करने की चॉइस, दोनों चॉइस है। लेकिन मनुष्य चॉइस क्या करता है? अपना स्वधर्म छोड़कर परधर्म, अपनी कामना वासना और लोभ के वश अपना स्वधर्म छोड़ देता है, परधर्म करने लगता है। अरे भाई, किसने कहा तुम्हें कि परधर्म करो? आप कर धर्म करते हो क्यों? उसके पीछे भी कारण यही है कि काम क्रोध लोभ के वश आप हो गए, अपना स्वधर्म छोड़ दिया। अब वो दुर्गति शुरू हो गई, फिर परेशानी होने लगती है। क्योंकि ईश्वर ऑर्डर में आपको जो प्रारब्ध के अनुसार दिया हुआ है स्वधर्म, वो आप नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं दिया हुआ है स्वधर्म, वो परधर्म कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपकी दुर्गति होने, फिर आपको महसूस, कभी किसी को जल्दी होता है, किसी को देरी से महसूस होता है, अरे 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 ये तो सब गलती हो गई, मैं रॉन्ग नंबर रॉन्ग डायरेक्शन में ड्राइव कर गया। अब इतने रॉन्ग डायरेक्शन, आप 25 किलोमीटर रॉन्ग डायरेक्शन में ड्राइव कर गए, तो फिर आपको गंतव्य स्थान जाने के लिए वापस 25 किलोमीटर रिटर्न आना पड़ेगा। तो वो ड्राइव यू टर्न करके फिर रिटर्न करना पड़ेगा।
तो यही जीवन दुर्गति होती है ना। ये सारा मनुष्य परधर्म करता है, इसीलिए तो दुर्गति होती है ना। यदि वो जन्म से अपना स्वधर्म करे तो वो स्वयं सहज इस जन्म में ही पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। निष्काम भाव से कोई भी मनुष्य जन्म से अपना स्वधर्म करे तो इसी जन्म में वो पूर्णता को प्राप्त, लेकिन नहीं करते। सबको चॉइस है ना। ईश्वर ने मनुष्य को चॉइस दी है कि भाई आप कर तुम, अकर तुम, अन्यथा कर तुम, आप अपना स्वधर्म करो, परधर्म करो, अधर्म करो, धर्म करो। मनुष्य को चॉइस दी है, प्राणी पशुओं को चॉइस नहीं दी है। अब वो चॉइस का मनुष्य जो स्वयं दुरुपयोग करता है और उसका परिणाम भी भोगता है, फिर नया संचित इकट्ठा होता है। तो इस जन्म में जो परधर्म किया, अधर्म किया, तो नया संचित फिर अगले जन्म में, शायद इस जन्म में वो ब्राह्मण था तो अगले जन्म में वो फिर शूद्र भी बन जाता है, क्योंकि उसका चॉइस ने उसने दुरुपयोग किया है। तो इस प्रकार उसकी गति अगति दुर्गति होती रहती। तो जो स्वधर्म करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, और जो परधर्म करता है उसकी यही अभी भी दुर्गति अधोगति होती है, और मरने के बाद भी दुर्गति और अधोगति होती। इसीलिए भगवान गीता में अर्जुन को यही कह रहे कि तुम अपना वर्तमान प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वरार्थ करते रहो, बस तुम्हारा कल्याण निश्चित। अब कितने लोग करते, मैं दुनिया में इतना प्रवचन, मैं आज 40 साल से गीता पर प्रवचन कर रहा हूं और इतने लोग प्रवचन हमारे सुनते हैं। अब उसमें मैं देखता हूं 1% लोग भी नहीं, अभी नहीं करते अपना, अभी वही परधर्म की गुलामी करते रहते। स्वधर्म को कहने के बाद, समझाने के बाद भी स्वधर्म नहीं करते। तो इस प्रकार मनुष्य को बड़ी सावधानी, विशेषतः वर्तमान जो समय है वही उसके हाथ में है, और उसका जो प्रारब्ध है उस अनुसार उसका जो स्वधर्म है, कर्तव्य है, क्योंकि जो उसे मिला है, देश काल वर्ण आश्रम धर्म जाति समाज परिस्थिति विषय वस्तु, उस अनुसार उसका भिन्न भिन्न, सबका स्वधर्म होता है। घर में 2 भाई है, 3 बहन है, तो सबका अलग अलग स्वधर्म होता है, लेकिन सबको अपना अपना धर्म करना है। तो यदि वो करते हैं तो उनका कल्याण निश्चित है। और भगवान अर्जुन भी यहाँ स्वधर्म छोड़ के बैठा है, तभी भगवान उसको गीता का उपदेश देकर स्वधर्म में लगा रहे। और अर्जुन 18वें अध्याय में कहेगा कि मेरी बुद्धि में जो अविवेक मोह नष्टो मोह मुझे विवेक हुआ, स्मृति हुई कि अब मेरा स्वधर्म क्या है, करिष्ये वचनम तव, अब आपने जो कहा उस अनुसार मैं अपना स्वधर्म करने के लिए तैयार हूं। समझ में आया? जी स्वामी। हाँ जी। हाँ प्रकाश जी, आपका प्रश्न। स्वामी जी, हाँ तो आपने जैसे बताया, इसका मतलब समझिए कोई जो है शूद्र है हाँ और वो स्वीपर है, हाँ जी, घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हाँ जी, और उसने उसको पढ़ाया लिखाया, हाँ जी। आगे जाकर के वो एक अच्छी जगह कहीं पर सर्विस करेगी, फिर वो अपना वही स्वीपर वाला ही काम करेगा, उसको उसकी फिर कैसे प्रगति होगी? प्रगति आपकी भाषा में सब बकवास है। आप कौन सी भाषा बोल रहे? प्रगति प्रगति क्या होती है? स्वधर्म ही प्रगति का मार्ग है। अपना स्वधर्म ईश्वरार्थ करो। ये क्या भौतिक प्रगति का हिसाब किताब रखते हो आप? पैसा पैसा पद प्रतिष्ठा, ये क्या प्रगति है क्या? वो कोई धर्म नहीं है, कोई योग नहीं है, कोई साधना नहीं है। या आप लोगों की संसारी प्रगति है? ये सब बकवास। आध्यात्मिक प्रगति को देखो, दैवी प्रगति को देखो, पारमार्थिक प्रगति, वो तो कुछ दिखता ही नहीं आप लोगों को। केवल भौतिक प्रगति प्रगति प्रगति, क्या बकवास लगाई। सरकार लोग भी विकासवाद विकासवाद, तुम लोग अध्यात्म नेता लोग भी बकवास करते रहते। अध्यात्म प्रगति को देखो, दैवी प्रगति को देखो, पारमार्थिक प्रगति कहाँ है?
केवल भौतिक अरे भाई, जब आप अपना स्वधर्म करोगे आपकी भौतिक प्रगति भी होगी, आध्यात्मिक प्रगति भी होगी, दैवी प्रगति भी होगी, पारमार्थिक प्रगति की भी होगी। स्वधर्म छोड़ दिया तो आप लोग भौतिक प्रगति के नशे में चकचूर हो जाएंगे, फिर अध्यात्म और दैवी और पारमार्थिक से आपको कोई लेना देना नहीं। प्रगति प्रगति प्रगति, अरे एक केवल भौतिकवाद को लेके बैठे दिमाग चढ़ गया है, नशा सारी दुनिया में। मैं यही देखता हूँ, ये मीडिया है, ऑर्गेनाइजर, नेता है, सब वही बकवास कर रहे हैं। अबे अध्यात्म दैव पारमार्थिक की तो बात ही किसी को करने की फुर्सत जो करते भी नहीं है। मीडिया वाले क्या करते हैं, सरकारें क्या करती है, सब यही बकवास करते थे। वो भ्रमित है सारी प्रजा और राजा और प्रजा दोनों। शास्त्र देखते ना, गीता, रामायण, भागवत, बाइबल। अब वो बाइबल पे हाथ रख के करता है, लेकिन बाइबल पढ़ता है क्या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? बाइबल में क्या धर्म कहा है? तो ये सब बकवास है। नेता लोग दिखावा करते रहते, बाइबल के हाथ रखकर राष्ट्र को मैं संकल्प लेता हूं कि ये, अरे क्या बकवास कर, अपने अपने एजेंडा लेकर बैठ जाते, अपने अपने स्वार्थ। तो प्रगति सभी सर्वव्यापक होती है, अध्यात्म, भौतिक, दैवी और पारमार्थिक। और वो यदि वो क्षुद्र है और अपना काम यदि ईश्वरार्थ अच्छी तरह करता है तो वो परम गति को इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगा। क्षुद्र का मतलब ये मत सब कि आईएएस ऑफिसर बन गया, प्रगति हो गई, ऐसे नहीं होता। जो आईएएस ऑफिसर बन गया तो भी अपना काम जो है स्वीपिंग का बढ़िया करेगा, पूरे शहर की सफाई बढ़िया हो जाएगी। पढ़ेगा लिखेगा उसकी तो हमें कोई मनाही नहीं है, पढ़ो लिखो लेकिन आप पढ़े लिखे हो तो अपने क्षेत्र में अपना काम करो ना। आप क्षुद्र हो, आप सफाई काम करते हो तो पूरे शहर की सफाई चकचौंध कर दो, आपकी बुद्धि का सदुपयोग करो। वो तो अपने स्वार्थ में आईएएस बन के अपने करोड़पति बन गया, देश को लूटा, भारत को लूटा। क्षुद्र है, 300 करोड़ बनाए और काम करो तो लोभ में पैदा हुआ और मरा, क्या प्रगति हुई? आईएएस ऑफिसर बन गया, देश को लूटा, पैसा लूटा, अपने 300 करोड़ छोड़ के चला गया, प्रगति हुई क्या? काम क्रोध लोभ का जीवन जी के बर्बाद हो गया और दूसरों को भी बर्बाद किया, देश को भी बर्बाद किया, देश को भी लूटा। ये प्रगति? ये सब बकवास है, आजकल दुनिया में चलता रहता है। कुछ शास्त्र पढ़ो, धर्म पढ़ो, विवेक करो, सत्संग करो। विवेक चाहिए शास्त्र का। ये भौतिकवाद लेके बैठे हैं। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ समझ में आ गया। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। पढ़कर और कुछ है ही नहीं, समझ लो। हेमा जी, हाँ बोलो, कौन है? हाँ हेमा जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि जन्म के साथ ही हमारा सब पैकेज साथ में आ जाता है, मायका ससुराल वाले सब। हाँ। तो बच्चे ये जो अपनी पसंद का पात्र ये ढूंढते हैं तो वो प्रारब्ध के अनुसार होता है या फिर वो समझ में नहीं आया फिर मुझे। अरे वहां उसको स्वतंत्रता दी है ना भगवान ने कि भाई आप लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, धर्मार्थ करो, ईश्वरार्थ करो, हर क्षण आपको दोनों स्वतंत्रता दी है। अब वो स्वतंत्रता का आप लोग सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं? नहीं मतलब दी है। वो स्वतंत्रता से अपना वो पात्र सिलेक्ट करता है तो प्रारब्ध अनुसार ही मिलेगा ना उसको तो। अरे भाई प्रारब्ध अनुसार मिलेगा, लेकिन वहां उसको जो स्वतंत्रता दी है ना भगवान ने, हाँ, वह उसे धर्म करने के लिए, अधर्म करने के लिए स्वतंत्रता है। और अभी उसका प्रारब्ध यदि प्रबल है, मंद है या तीव्र है, कैसा प्रारब्ध है? तो यदि प्रबल प्रारब्ध है तो वो अधर्म करेगा,
मंद प्रारब्ध है तो सोचेगा कि ये अधर्म है, धर्म करना चाहिए। तो जैसा प्रारब्ध भी उसका मंद होता है, तीव्र होता है, मध्यम होता है, तो उसी अनुसार यदि उसका अधर्म का प्रारब्ध प्रबल है तो अधर्म करेगा, मंद प्रारब्ध है तो और यदि वो बड़ा बलवान है, बुद्धिमान है, विवेकी है, तो प्रबल प्रारब्ध को भी काबू में रखेगा, विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसकी गुलाम पुरुषार्थ करेगा, प्रबल पुरुषार्थ। तो वहां चॉइस है कि धर्म करना है कि अधर्म करना है, हर मनुष्य को। अब मैं नाश्ता करने बैठा हूं तो मेरे किचन में 100 आइटम है, अब मुझे क्या नाश्ता करना है, मुझे स्वतंत्रता है। अब धर्म है, आज एकादशी है तो आज मैं नहीं खाऊंगा, आज मैं फल खाऊंगा, ड्राई फ्रूट खाऊंगा, सब्जी नहीं खाएंगे, तो ये हमें स्वतंत्रता है। प्रारब्ध तो है ही, प्रारब्ध के अनुसार सब उपलब्ध भी है, लेकिन उसमें आप अपनी चॉइस है, स्वतंत्रता है, आप क्या सिलेक्ट करते हो। हर क्षण आपको स्वतंत्रता है, चॉइस है, प्रारब्ध के अनुसार ही होता है वो सब। उसमें चॉइस का सदुपयोग करें। समझ में आया? हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है। सबको स्वामी जी, ओम नमो नमः। मीरा जी का हाँ पूछो, क्या है, 2 मिनट है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, हाँ। अभी आपने जो कहा तो उसमें ऐसा समझ रहा है कि आप कह रहे हो कि ये जो दुनिया है भगवान की सत्ता है यहाँ पे, और हाँ। भगवान ने एक स्टेज बना के एक ड्रामा लिखा है, पूरा हाँ जी। कहानी लिखी है और हमें पात्र बनाया है, उसने हाँ एक जी। रोल किया है, हाँ और जी। वो रोल हमें निभाना चाहिए, नहीं तो पूरा ड्रामा डावाडोल हो जाएगा, एक हाँ का जी। रोल हाँ दूसरा करेगा। तो ऐसा सही। बोल रहे हैं आप, यानी हमें हाँ। अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली लेके हमारा रोल खुद ही नहीं चेंज कर सकते हम लोग। हाँ, स्वयं अपना रोल को ही आप स्वधर्म समझो ना, कि अपना जो स्वधर्म है वो अच्छी तरह करो, सबका कनेक्टिविटी हो गई, ईश्वर के ऑर्डर में आप आ गए। नहीं तो आप अपने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के ऑर्डर में दुर्गति हो जाएंगे। और पूरा स्टोरी चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं, जो हमने भगवान ने हाँ, लिखा है बहुत आपका जो समझदारी। स्क्रिप्ट है वो चल रही है, ईश्वर चला रहा है, उसमें आपको स्वतंत्रता दी है, तो आप स्क्रिप्ट बदल रहे हैं तो फिर परेशानी होती है ना, आपको और दूसरों को, सबको। पूरे ड्रामा में डिस्टरबेंस होता है। ये समझना चाहिए कि भाई एक ड्रामा है, इधर हम रोल प्ले कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, वो हम रोल नहीं अच्छी प्ले तरह कर से रहे, करो। हम नहीं कर रहे, ईश्वर कर रहा है, हमें केवल ईश्वर से कनेक्ट होकर ड्रामा करने देना है, ईश्वर होने देना। उसमें अपना काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, अहंकार को बीच में नहीं लाना है। जैसे ईश्वर ने रोल दिया है, बस उसी तरीके से ईश्वरार्थ करना है, हमारी रोल, हाँ। हमारी स्वधर्म, हाँ। ऐसा कह रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, हाँ, अपना जो भी स्वधर्म है वर्तमान में, अभी वर्तमान देश काल परिस्थिति। समझ गए स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, समय पूरा हो रहा है। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। नमो